बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, और शुक्रगुज़ार हूँ उस परवरदिगार का, उस अज़ीम ज़ात का जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि आप लोगों तक मैं कुछ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नॉलेज दे सकूँ, कुछ इल्म दे सकूँ। उसके बाद हमने तमाम नाउन की टाइप्स और नाउन के बारे में सीख लिया था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन का उर्दू मीनिंग होता है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर मीन ऐसा नाम, क्या किसी नाम की जगह पे कोई एक वर्ड, एक स्मॉल लेटर यूज़ कर लेना, किसी के जगह पर कोई एक छोटा सा वर्ड इस्तेमाल कर लेना। अभी हम डेफिनेशन से इसको क्लियर करेंगे। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन, जो किसकी जगह ले लेता है, एक नाउन की जगह ले लेता है। रिमाइंडर, याद रखिए, नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन हमारे पास क्या था, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम। अब हम प्रोनाउन की लिस्ट देखते हैं। प्रोनाउन की लिस्ट क्या है भला हमारे पास। प्रोनाउंस आर वर्ड्स लाइक शी, ही, यू, हिम, दे, देम, दिस एंड हु, टू नेम अ फ्यू। ये वो तमाम लफ्ज़ हैं जो नाम की जगह पर इस्तेमाल होंगे, ठीक है। जैसे शी हो गया, ही हो गया। अभी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। मैंने सिर्फ एक एक एग्जांपल लिखी है, ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं लिखी मैंने, वैसे बताता चलता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, स्किन लाइक्स एप्पल। स्किन नाम है, एक अंग्रेज़ी नाम है, ठीक है। क्या करता है वो, एप्पल्स उसे बहुत पसंद है, सेब उसे बहुत पसंद है। द स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन किन कैन बी रिप्लेस्ड विद द प्रोनाउन शी। अब मैंने आपको अच्छे से तरीके से समझाया था कि प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं। तो इसमें जो किन है, मैंने उसको मार्कर से लिखा है, उसके पीछे लिखा हुआ है स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन है। ये एक प्रॉपर नाउन है, नाम है। इसकी जगह पे हमने शी को रिप्लेस कर दिया है। हमने क्या किया है, शी को इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया है। मैंने किन की जगह पे लिख दिया शी लाइक्स एप्पल्स, ठीक है। अगर हम पैराग्राफ की सूरत में भी देखते हैं, अक्सर आप लोगों ने क़ायद आज़म और इल्लामा इकबाल पर ऐसे पढ़े हैं, ठीक है। क़ायद आज़म वाज़ अ गुड लीडर एंड ही वाज़ अ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। जब ही आ गया, हमने दोबारा क़ायद आज़म नहीं इस्तेमाल किया, तो वो हमने उसका प्रोनाउन यूज़ किया, ठीक है। अब इसकी कुछ टाइप्स की तरफ आते हैं, जो कॉमन टाइप्स हैं, जो मोस्टली पेपर में बोर्ड के लिहाज से पूछी जाती हैं। सबसे पहले आती है पोजेसिव प्रोनाउन, हक के ज़मीर, यानी कि किसी के हक के बारे में बात करना। इट इज़ अ प्रोनाउन, ये वो प्रोनाउन है दैट एक्सप्रेसेस पोजेशन, जो क्या ज़ाहिर करती है, पोजेशन, किसी की ओनरशिप ज़ाहिर करती है, किसी की अच्छा ओरिजिन, रिलेशनशिप, एटीसी। पोजेशन, ओनरशिप, ओरिजिन, रिलेशनशिप, एटीसी, ये चारों चीज़ें क्या ज़ाहिर करती हैं हमारे पास, हक ज़ाहिर करती हैं। पोजेशन कहते हैं हम, पोजेशन का जो लफ्ज़ी मीनिंग होता है वो होता है कब्ज़ा, किसी चीज़ पर कब्ज़ा ज़ाहिर करना। ओनरशिप का मतलब जो होता है हमारे पास, किसी की अपना हुकूमत ज़ाहिर करना, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स में मैंने लिखा है इनका, जो वर्ड्स इसकी जगह पर यूज़ होंगे, जो पोजेशन लेंगे, जो अपना कब्ज़ा ज़ाहिर करते हैं। माइन, यूअर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स। अच्छा, एग्जांपल मैंने नीचे लिखी है, दैट टॉय ऑन द शेल्फ इज़ माइन, यानी कि जो शेल्फ पर खिलौना रखा हुआ है वो मेरा है। जैसे और भी एग्जांपल हो सकती हैं, दिस पेन इज़ माइन, कि ये पेन जो है ये मेरा है। दिस बुक इज़ योर्स, ठीक है, ये बुक जो है, ये किताब जो है, ये आपकी है। काफ़ी एग्जांपल्स हो सकती हैं। बस ऐसे पेपर में जब आता है तो ये कोई भी एग्जांपल दी होती है, आपने इसमें से ज़ाहिर करना होता है कि कौन सा इसमें से पोजेशन नाउन है। इसकी दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं, वो है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि ज़ाती ज़मीर, अपनी ज़ात के बारे में बताना। द प्रोनाउन दैट वी यूज़ टू रेफ़र टू पीपल एंड समटाइम्स एनिमल्स। ये वो प्रोनाउन है ये वो प्रोनाउन है जो हम इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ टू रेफ़र, किसी चीज़ को रेफ़र करने के लिए, जैसे पीपल, लोगों के बारे में कुछ बताने के लिए, एंड समटाइम्स एनिमल्स, और कुछ
जगहों पर हम कुछ एनिमल्स के बारे में बताने के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं। लाइक आई, यू, शी, ही, इट, वी, दे, मी, अस, देम। ये तमाम जो वर्ड्स हैं ये किस जगह पे इस्तेमाल होते हैं? एज आ पर्सनल प्रोनाउन। लाइक मैंने इसको बोल्ड करके लिखा है एग्जाम्पल में नीचे, आई एम अफ्रेड ऑफ माइस। मैं चूहे से डरता हूँ। मैं जो है इसमें पर्सनल प्रोनाउन है, जो अपने बारे में बता रहे कि मैं जो है मैं डरता हूँ, बाकी लोग इससे नहीं डरते हैं। सिर्फ वो अपने बारे में पर्सनल चीज़ शेयर कर रहा है, किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा। उसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन, मुतल्लिका ज़मीर, किसी के मुतालिक कोई बात करना, कोई जाहिर, कोई अपना आइडिया जाहिर करना। लाइक अभी देखते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ एग्जांपल, इट कनेक्ट्स डिपेंडेंट क्लास टू इंडिपेंडेंट क्लास। ये वो प्रोनाउन है जो डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जोड़ता है। डिपेंडेंट क्लास वो होती है जो एक दूसरी क्लास पे मुनहसिर करती है। इंडिपेंडेंट वो होती है जिसका मीनिंग हमें क्लियरली समझ आ जाए और हमें किसी दूसरे सेंटेंस की दूसरी क्लास की हेल्प ना लेनी पड़े, मदद ना लेनी पड़े। एग्जाम्पल में मैं आपको ये बात क्लियर कर दूंगा कि डिपेंडेंट क्लास कौन सी होती है और इंडिपेंडेंट क्लास किस तरह की होती है। एग्जाम्पल में हम चलते हैं, जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, हु, होम, विच, व्हाट, दैट, बिकॉज, ये तमाम जो वर्ड्स हैं, इसमें मैंने बिकॉज नहीं लिखा, वो मिस हो गया है, तो आप लोग उसको ऐड कर लीजिएगा। आगे चलते हैं एग्जाम्पल पे, आई नीड टू फाइंड अ पर्सन, मुझे ज़रूरत है वो शख्स ढूंढने की, हु कैन रीड स्वीडिश। हु इसमें जो इस्तेमाल हुआ है वो रिलेशन के तौर पे, रिलेटिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, वो रिलेट कर रहा है दोनों सेंटेंसेस को। तो हु कैन रीड स्वीडिश, जो स्वीडिश लैंग्वेज जो है वो पढ़ सकता है। अब जो इसमें हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है वो लास्ट वाली लाइन है, कहता है हु कैन रीड स्वीडिश, वो शख्स चाहिए जो स्वीडिश पढ़ सकता है। वो क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? वो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो पीछे वाली क्लॉज है, आई नीड टू फाइंड अ पर्सन, मुझे ज़रूरत है एक शख्स ढूंढने की, ये बात क्लियर है, इससे समझ आ रही है। अगर इसके साथ हम ये लास्ट वाली लाइन नहीं लगाते तो भी इसका मीनिंग ऊपर वाली लाइन का बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी जो हमें समझ नहीं आएगी कि मुझे एक शख्स की ज़रूरत है। हु कैन रीड स्वीडिश, जो स्वीडिश पढ़ सके। अगर मैं खाली बोलता हूँ हु कैन रीड स्वीडिश, जो स्वीडिश लैंग्वेज को पढ़ सके, समझ सके, तो आप लोगों को ये मीनिंग समझ नहीं आएगा कि ये क्या बात की गई है कि जो शख्स स्वीडिश पढ़ सके। या मतलब इससे पीछे वाली जो लाइन है वो इसको रिलेट कर रही है, जोड़ रही है। अगर मैं खाली एक लाइन बोलता हु कैन रीड स्वीडिश तो ये बात क्लियर नहीं होती कि मुझे वो स्वीडिश वाला शख्स क्यों चाहिए, किस वजह से चाहिए। अच्छा, इसकी दूसरी एग्जांपल भी मैंने लिखी है, वो देख लेते हैं। शी डजेंट वांट टू ईट अ मील, वो एक खाना खाना नहीं चाहती। ये लाइन बिल्कुल क्लियर है, इसमें सारी बात क्लियर हो रही है। हमें नेक्स्ट सेंटेंस जो इसके साथ जुड़ा हुआ है उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर वो हम नहीं भी लगाते तो भी हमें ये बात क्लियर हो जाती है। अगर मैं खाली ये आगे वाली लाइन लिखता हूँ, दैट इज़ टू स्पाइसी, जो कि बहुत ही स्पाइसी है, यानी कि मिर्ची है खाना, दैट इज़ टू स्पाइसी। अगर मैं खाली ये लाइन लिखता हूँ, पीछे वाली को इग्नोर कर दें अगर आप लोग, ठीक है, तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आई किस चीज़ के बारे में बात की गई है, कौन से खाने के बारे में बात की गई है जो बहुत ही ज़्यादा मिर्ची है। मतलब जो सेकंड लाइन है लास्ट वाली, दैट इज़ टू स्पाइसी, ये डिपेंड कर रही है फर्स्ट वाली लाइन पे जो इंडिपेंडेंट है, जो इस लास्ट वाली लाइन पर डिपेंड नहीं करती। आई थिंक सो कि क्लियर हो गई होगी ये बात। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माकूस ज़मीर। माकूस ज़मीर, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। इट इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, ये इस्तेमाल किया जाता है फ़ाइल के तौर पर, ऑफ अ वर्ब, वर्ब के फ़ाइल के तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब के फ़ाइल के तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है। दैट, जो कि रेफर्स
हमें निशानदेही करता है, लेके चलता है, रेफर्स की तरफ लेके चलता है टू द सेम पर्सन, उसी शख्स की तरफ, और थिंग उसी चीज़ की तरफ, एज अ सब्जेक्ट, जो किसके तौर पर, सब्जेक्ट के फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल की गई है, ऑफ अ वर्ब, उसी वर्ब के। कहता है इट इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, ये किसके तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर, मफूल के तौर पर, वर्ब के मफूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमें उसी शख्स या चीज़ के फ़ाइल यानी कि काम करने वाले की तरफ ले के चलती है। चलो इसकी एग्जांपल से आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ। इसकी एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये वर्ड जो इस्तेमाल होते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स जो हैं वो ये हैं, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, दम सेल्फ। अच्छा, मैंने नीचे एक एग्जांपल भी लिखी है, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कैन लुक एट हिम सेल्फ इन द मिरर। कैन जो है वो एक लड़का है, वो देख रहा है अपनी तरफ, हिम सेल्फ अपनी खुद की ही तरफ, कहाँ पर, शीशे में। यानी कि हिम सेल्फ जो है वो उसकी कौन सी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, जो उसको रिफ्लेक्स करके उसे नज़र आ रही है सामने। ठीक है, जैसे हमने मोस्टली एक लाइन पढ़ी है, गॉड हेल्प्स दोज हु हिमसेल्फ, वो क्या कहते हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है, अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। यानी कि उसकी जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है उसमें देमसेल्व्स इस्तेमाल की गई है, इसमें हिमसेल्फ इस्तेमाल की गई है। आई थिंक ये बात भी आप लोगों को ईजीली क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ इसमें से क्लियर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट और टाइप की तरफ चलते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नुमाइशी ज़मीर, किसी की नुमाइश करना, किसी को दिखावा करना। चलते हैं इसकी तरफ। दीज प्रोनाउंस आर यूज टू पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स, ये कुछ ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल, किसी ख़ास चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ज़मीर है। अब इसकी में एग्जांपल जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो 4-5 वर्ड्स है सिर्फ, वो हम देख लेते हैं। दिस, दैट, दीस और दोज, जो ये अल्फाज हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि दिस इज़ माई फेवरेट शर्ट, ये नुमाइश कर रही है किसके, कि ये जो शर्ट है, ये एक जो वाहिद शर्ट है, ये मेरी सब में फेवरेट है, यानी कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा शर्ट है। दिस जो है वो एज आ किस लिए इस्तेमाल हुआ है, एक नुमाइशी शर्ट की नुमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। नीचे मैंने दूसरी एग्जांपल भी लिखी है, आई नीड यू टू फिक्स दीज, मुझे आपकी ज़रूरत है किस लिए, इन तमाम चीज़ों को फिक्स करने के लिए, क्लियर करने के लिए। जो दीज जो चीज़ें हैं वो एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल की गई हैं। उसके बाद लास्ट इसकी टाइप आती है, वैसे इसकी बाकी टाइप्स काफ़ी हैं लेकिन ये हमारे पास कॉमन टाइप्स हैं। जो लास्ट जिसे मैं बोल रहा हूँ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, बाहमी ज़मीर, ये ज़मीर दो चीज़ों के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है कि उन दोनों में ताल्लुक़ क्या है। दीज एक्सप्रेस, ये ज़ाहिर करता है म्यूचुअल रिलेशनशिप, एक दूसरे के ताल्लुक़ को, और एक्शंस या उनके एक्शंस को। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं ईच अदर, वन अनदर, ये दो वर्ड हैं जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, बाहमी ज़मीर के तौर पर, जैसे माई सिस्टर एंड आई, मेरी जो बहन है, एंड आई और मैं, लव प्यार करते हैं, ईच अदर एक दूसरे को। माई सिस्टर एंड आई लव ईच अदर, हम एक दूसरे को, मैंने ईच अदर को बोल्ड करके लिखा है ताकि जो बाहमी ज़मीर है वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। दूसरी मैंने इसमें एग्जांपल लिखी है, द मेंबर्स ऑफ द टीम सपोर्ट वन अनदर, जो टीम के जो मेंबर हैं, जितने भी मेंबर हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ पर प्रोनाउन के लिहाज से तमाम हुआ, ख़त्म हुआ। तो इंशाल्लाह अगर कोई कमी बेशी है जिस बात की आप लोगों को नहीं समझ आती, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नाउन और प्रोनाउन हमारा ये क्लियर हो चुका है इंशाल्लाह। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है, लिंक में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी गिवन है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।